Afternoon, students. Students, last time I taught you this lesson and the second part I explained. सेकेंड पार्ट मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया था बल्कि आई टू ऑनलाइन क्लास। तो बच्चे मैंने आपसे बताया था कि चिली वेदर था, इट वॉज द टाइम ऑफ मिड विंटर. So to get rid away from the cold and chilly weather, he entered the store and there he spent night. And where he means in the departmental London store, he enjoyed so much. He had eaten food in the restaurant and he won all the classes, all the clothes. So everything was going good and there was no problem if he got up early in the morning. But he did not get up early in the morning, and the time he got up, the time the staffs of the store they arrived at the store. तो जब उन्होंने स्टोर खोला तो ये पैनिक हो गए और ये वहाँ से भागने लगे बिकॉज द टाइम ही वोर ऑल द क्लॉथ्स. तो आपको पता है शूज़ भी पहना था इसने, ओवरकोट भी पहना था, हैट भी पहना था. तो ये भागने लगे एंड द स्टाफ्स दे फॉलोड हिम, दे चेस्ड हिम. तो टू escape from them, उनसे बचने के लिए he removed all his clothes means one by one and at last he disappeared himself completely. और इसके बाद उसने खुद को पूरी तरह से disappeared कर लिया. तो बेटा हुआ क्या, अब वो इनविजिबल होने के लिए, लेकिन वो ठंडी का महीना था तो उसने सोचा कि उससे फिर से कपड़े कहाँ मिलेंगे. तो वो गया थिएट्रिकल कंपनी के जहाँ कपड़े थे और भी कुछ जिससे वो अपना थोड़ा सा हुलिया बदल सके. क्योंकि आपको पता है कि जो उसका जो जिस जगह पे वो कपड़े पहनता था वो विजिबल होते थे. तो जाहिर सी बात है जो है हर जगह उसने कोट पहना, पैंट पहना, सब कुछ पहन सकता था. लेकिन आप वो शूज़ बताएं, शूज़ से जूते आ जाते. अगर हैंड नहीं दिखाई देते उसके लिए अगर वो ग्लव्स पहन लेता तो उसके हैंड्स भी दिखाई देते. सो वन थिंग ऑफ हिज बॉडी है ना, मीन्स ऑन दैट पार्ट ही कुड नॉट वियर एनीथिंग. तो उसने क्या किया, उस पर बैंडेज लगाया अपने फॉरहेड पे, अपनी पेशानी पे, और इसके बाद उसने एक चश्मा पहना और इसके नकली मूछ लगाई और इसके बाद जो है नकली नोज़ लगा लिया. एंड इन द स्टोर मीन्स उस दुकान में है ना, वो कहाँ पर आया, डार्क ग्लास. ये तो करने के बाद जो ही क्लोजली अटैक द हाउस कीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. तो उसने जो है उस पर अटैक कर दिया पीछे से. तो वो जो है मुड़कर देखे होंगे, इसने सारे पैसे उनके निकाल लिए. तो चलिए बच्चे, ये तो काम किया उसने जो है ड्रामा कंपनी पे, थिएट्रिकल कंपनी पे. इसको सारे सामान मिल चुके हैं, आप जो है मेरी बात समझ रहे होंगे. अब आगे लिखा है स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 28. अगर आपको नहीं पता है तो ये पेज नंबर 28 है. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन. तो वो अब जो है लंदन से बाहर जाना चाहता था तो उसने एक ट्रेन पकड़ा है ना, जो विलेज जाती थी आइपिंग. मतलब बच्चे कि वो अब लंदन छोड़कर एक गांव में जा रहा है और उसके लिए वो ट्रेन से जा रहा है. उसने वहाँ पर एक होटल में, इन मतलब होटल होता है, उसमें उसने 2 रूम बुक कर दिए. जबकि इन का मतलब होटल भी नहीं होता, एक तरह से सराय होती है, ठीक है. और आप समझ लिए कि सराय भी जो होती है वो एक तरह की होटल ही होती है. अब जब ये गांव में पहुंचा तो इन विंटर में ये जो है द अराइवल ऑफ एट इन 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 विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. और वो भी एक ऐसा आदमी, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेड ऑल टंग्स वैगिंग. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तो बच्चे इसका मतलब क्या होता है, आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूँ. सो आई एक्सप्लेन इन वेरी इजी लैंग्वेज. एक आदमी का है ना इस तरह से एक गांव में जाना है ना, बहुत ही, वो भी ठंडी के मौसम में, तो एक बड़ी अजीब सी बात थी है ना, कि एक आदमी गांव में रहने के लिए गया है, वो भी ठंडी के सीज़न में. तो एक अजीब बात थी. ऊपर से उस आदमी का चेहरा भी जो था वो बिल्कुल अलग तरह का था.
तो मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मतलब उस सराय के मालिक की वाइफ थी, उसने हर तरह से कोशिश की कि इसके बारे में जाना जा सके। तो ग्रिफिन ने ये उनका जो है जो सस्पिशस था कि एक आदमी गांव में ठंडी के मौसम में आखिर क्यों रहने के लिए आया है और इसका चेहरा ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर जो है, ये तो फ्रेंडली बन रही थी लेकिन ग्रिफिन ने वही बताया जो ग्रिफिन बताना चाहते थे। तो ग्रिफिन ने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा है कि वो चाहते हैं कि कुछ दिन वो लोनली लेस में रहें, मतलब अकेले रहें। और दूसरी बात कि उनका चेहरा ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनके चेहरे पर पट्टी लगी हुई है। तो आगे बात करते हैं। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, तो वो सेटिस्फाई भी हो गई कि उनका जो जो गेस्ट हैं जो उनके होटल में रहने के लिए आए वो एक साइंटिस्ट हैं, और दूसरी बात उन्होंने पे भी कर दिया। तो जब पैसा मिल जाता है तो सारी बातें ख़त्म। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो है ना, मिसेस हॉल भी तैयार थी, चलो ठीक है इसकी स्ट्रेंज हैबिट को भी सह लेंगे भाई, पैसे क्यों। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट। लेकिन चुराए हुए पैसे, मतलब जो उसने शॉपकीपर से पैसे लिए थे उस थेट्रिकल कंपनी में, वो अब ख़त्म हो गए। तो फिर ग्रिफिन ने कहा कि वो जो है उनके पास अभी कैश नहीं है लैंडलॉर्ड को। उसने झूठ बोला, एक डिस्गाइज किया, जबकि उसके पास तो था नहीं। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसे इंतज़ार है, मतलब जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसने ये एक्सक्यूज़ किया किसको, मिसेस हॉल को, जो कि वो जो है उस सराय के मालिक की वाइफ है। अब भाई उनके पास तो वैसे ख़त्म हो गए हैं और कहीं से आना नहीं था, तो बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि वो फिर से क्या करेंगे, चोरी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने थेट्रिकल कंपनी में चोरी किया था, क्योंकि ही वॉज अ क्रिमिनल माइंडेड पर्सन, वो कोई एक जेंटल पर्सन नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ, एक कहानी निकली, एपिसोड, एक नया एपिसोड आया। अ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ कलर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। स्टडी मतलब होता है स्टडी रूम में। तो एकदम सुबह सुबह, अब बच्चे हम आपको समझा दें कि हुआ क्या। जब इसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो मिसेस हॉल्सिस ने ये कहा कि उसका चेक जो है आ जाएगा, मतलब उन्होंने झूठ बोला। तो क्या किया होगा कि वो चले गए क्लर्जी मैन के घर पे एकदम सुबह सुबह, है ना। और उनकी वाइफ को जब आवाज़ सुनाई दी क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। तो उन्हें जो पैसे की आवाज़ सुनाई दी जो कि उसके क्लर्जी मैन के डेस्क से चुराए जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेप्स फॉर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। तो बिना किसी आवाज़ किए हुए वो झटके से गए और कहे सरेंडर। उन्हें लगा कि जो है कमरे में कोई घुसा है और जो है पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिफोर आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट पेज जो है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो ग्रिफिन है वो कमरे में चोरी, हाँ तो बच्चों वो जो है इनके कमरे में चोरी करने के लिए आ गए थे। और जब ये चोरी करने लगे ग्रिफिन, तो क्लर्जी मैन के स्टडी रूम में कुछ आवाज़ हुई। तो द हस्बैंड एंड वाइफ क्लाइंब डाउन द स्टेयर्स टू चेक आउट व्हाट वाज हैपनिंग देयर। तो क्लर्जी मैन ने जो है चुप बिना किसी नॉइज़ के झटके से दरवाज़ा खोला और कहा सरेंडर। लेकिन आपको पता है उन्हें कुछ दिखेगा तो नहीं। सो स्टूडेंट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 29। इसको देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. तो उनका अमेजमेंट क्या हुआ कि इस बात से वो हैरान हो गए कि उन्हें ये लगा कि रूम तो खाली हो गया, चोरी तो हो गई। फिर हस्बैंड और वाइफ नीचे देखे, डेस्क के पर्दे के पीछे देखे, चिमनी को भी चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन पैसे खाली थे। तो बच्चे थे तो ये आपको पता है कि वहाँ पर कौन था, वहाँ पर थे ग्रिफिन, और ग्रिफिन ने सारी चीज़ें, पैसा उसी ने चोरी किया था। लेकिन द टाइम ही वॉज इनविजिबल एंड दैट्स वाई द फैमिली मीन्स
clergyman and his wife did not notice him, and their money was missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हुआ, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था मिसेस हॉल के फर्नीचर के लिए। द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। तो बच्चे यहाँ पर दो कहानी बनेगी, है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा इस कहानी पर। ये सुबह को बिकॉज ग्रिफिन वोक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, बहुत सुबह सुबह कहाँ आ गए, ही केम टू क्लर्जीमैन्स हाउस टू स्टील द मनी एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, मीन्स ही स्टोल द money. So the time he stole the money, he was invisible, so he did his business and he slipped away from there without any sign, और वो वहाँ से निकल गए। तो उसी टाइम पे जब ये इनके घर चोरी कर रहे थे तो क्या हुआ, चोर के घर में चोरी, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था मिसेस हॉल्स के फर्नीचर। तो मिसेस हॉल जब ये उनके क्लर्जीमैन के घर में चोरी करने गए तो मिसेस हॉल इनके घर आ गई। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मतलब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ भी उस दिन बहुत सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट के जो दरवाजे का डोर है वो खुला हुआ है, क्योंकि हमेशा तो ये बंद होता था, लॉक होता था। तो और ही इफ़ एनीवन, क्योंकि वो साइंटिस्ट सोचता था कि कहीं उसके घर में कोई घुस न जाए। तो मिसेस हॉल को ये लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसेस हॉल को दो तरह से सस्पेक्ट था नैरेटर के ऊपर, है ना, मीन्स साइंटिस्ट के ऊपर। पहला सस्पेक्ट ये था कि वो जो है इतने सर्दी के मौसम में एक गांव में रहने के लिए आया। दूसरा सस्पेक्ट ये था कि वो देखने में बड़ा अजीब था। तो जब उसका दरवाज़ा खुला रहा तो मिसेस हॉल ने सोचा चलो देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छा मौका मिला, चलो अंदर चलते हैं। तो उन्होंने पहले तो झांका दरवाजे से, देखा कोई नहीं है, तो फिर सोचा चलो छानबीन करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइन मस्ट हैव बीन फॉर सम टाइम। तो सीधी सी बात है बच्चों, ठंडी के दिन में अगर बेड क्लॉथ जो हो अगर वो ठंडे होते हैं तो इसका मतलब जो आदमी उसमें सो रहा हो वो जल्दी से निकल, बहुत पहले गया हो, तभी टाइम लगता है ठंडा में। शोइंग दैट साइन मस्ट हैव एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो कपड़े और बैंडेजेस वो हमेशा पहनता था तो वो जो थे क्या थे, वो जो है रूम में फैले हुए थे, लाइंग अबाउट द रूम, वो पूरे रूम में गिरे हुए थे। तो बच्चे ये वाली कहानी समझ में आएगी। लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ भी सुबह सुबह उठ गए, ये भी सुबह सुबह उठ गया, चोरी करने चला गया, अपना कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तो लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ ने देखा कि रोज़ जब भी ये जाता था लॉक करके जाता था, लेकिन आज जो है कमरा खुला हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अरे बड़ा अच्छा मौका है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। तो पहले दरवाजे के अंदर झाँका, जब देखा कोई नहीं है तो अंदर गए, देखे बेड क्लॉथ भी ठंडा है और सारे जो कपड़े ये पहनते थे और बैंडेजेस वहाँ पर गिरे हुए थे। तो चलिए, ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब मैं बताऊं बच्चे, इतने में क्या हुआ कि वो जो ग्रिफिन था वो तो पैसेज क्लर्जीमैन के घर में चोरी किया था, अब वहाँ से आ गया। और आपको पता है इस वक्त उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि जब ये कपड़े नहीं पहनता था तो इनविजिबल दिखाई देता था। तो जब इसने मिसेस हॉल को देखा होगा तो उसके कान के पास स्टिफ मतलब होता है सांस लें। अ मोमेंट लेटर दैट द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। कुछ देर के बाद जो उनका जो हेड था जो बेड पोस्ट पर पड़ा हुआ था वो क्या हुआ, डैश मतलब वो फेंक, जल्दी से घूम कर, मतलब उसने फेंक दिया था, दिख नहीं रहा था वो। उसके देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, इसके बाद बेडरूम की चेयर हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉर्मेस्ट। अब क्या हुआ, वो जो चेयर थी अलाइव तो हो रही थी, हिल रही थी, अब जो है हवा में उड़ने लगी और किसकी तरफ गई, उस वोमेन की तरफ, है ना। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जैसे ही वो और उनके हस्बैंड जो है मिसेस हॉल एंड द लैंडलॉर्ड ये लोग भागने लगे, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। तो दरवाज़ा जो है उनको पीछे ढकेला, है ना, दरवाज़ा जो है उसके मतलब जो चेयर था वो उसकी तरफ जाने लगा और वो लोग जैसे ही कमरे से बाहर निकले
ठीक है, और इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। ठीक, तो बच्चे समझ में आया क्या हुआ? हुआ ये होगा कि एज द टाइम ग्रिफिन इंटर्ड द हाउस ही सॉ बोथ ऑफ द मीन्स मिसेस हॉल एंड द लैंडलॉर्ड, सो he made some